बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी है इलेक्शंस के लिए। जी हाँ, वही हुकूमत जो इलेक्शन से भाग रही थी अब ख़ुद इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रही है। ये माजरा क्या है, ये हुआ क्या है? अब दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये कि नून लीग तो चाहती है कि इलेक्शंस में जाया जाए। हम इसी पर बात करेंगे कि नून लीग को क्या हो गया है, वो क्यों इलेक्शंस में जाना चाह रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि जी जब मैं कहूँगा, जब मैं चाहूँगा इलेक्शंस तब होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट, उनका कुछ लेना देना नहीं है, अवाम का, आइन का कुछ लेना देना नहीं। जब जरदारी साहब चाहेंगे तब इलेक्शंस होंगे। फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन में डिले चाहते हैं। तो ये हुआ क्या है, वजह क्या है? अब आप देखें, इस वक्त आज की सूरत हाल यह है कि जब बजट पेश किया जा रहा है तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। 4 अरब डॉलर से भी नीचे। इसका मतलब है कि एक महीने की भी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है। और इसी महीने में IMF का प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। वो तो अब आपने देख लिया कि इसहाक डार साहब भी कहने लग गए हैं कि जी वो नया प्रोग्राम हो और जो नई हुकूमत आए। इसहाक डार साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने स्टेटमेंट दी है कि अब नया प्रोग्राम, कोई नई हुकूमत आए तो वही करे, ये उसका काम है। खुद क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अब IMF की जो शराइत हैं ये पूरी नहीं कर सके और इनको ये लगता है कि अब जो नया प्रोग्राम लेना होगा तो उसकी शराइत उससे भी ज़्यादा सख्त होंगी, तो उससे पहले हम निकल जाएं। ये असल में नून लीग की स्ट्रेटजी है। अब अवाम क्या चाहते हैं? अवाम हर सूरत मौजूदा सेटअप से निजात चाहते हैं। 80 लाख, एक अंदाजे के मुताबिक 80 लाख लोग इस एक साल में बेरोजगार हुए हैं। पिछले एक साल में इतनी बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी गई। 3.9 अरब डॉलर पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आ गए हैं। पाकिस्तान के बारे में अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में इतने खतरनाक मोड़ पर, इतने खतरनाक हालात में पाकिस्तान मुआशी तौर पर कभी भी नहीं था। अब तमाम माहिर माशियाती कहते हैं कि IMF के बगैर कोई चारा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के बड़े अहम आदमी थे, जिनको ख्वाजा आसिफ साहब सुपरमैन के तौर पर पेश करते थे और वो अपनी ट्विटर पे भी जाकर कहते थे। तो अब वो भी ये कह रहे हैं IMF के बगैर चारा नहीं है। इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, बताने की। अब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, अहम तरीन चीज़ें हैं, वो ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान ने सिर्फ सूद की अदायगी में 7,303 अरब रुपया देना है। 7,303 अरब रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देना है। डिफेंस के लिए जी 1,804 अरब रुपया, 1,804 अरब डिफेंस के लिए रखे गए हैं। ग्रांट्स हैं 1,464 अरब रुपया, सब्सिडीज के लिए 1,074 अरब, पेंशन के लिए 761 अरब रुपए, रनिंग सिविल गवर्नमेंट 704 अरब रुपए, PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 704 अरब रुपए, इमरजेंसी के लिए 200 अरब रुपए। अब ये पहले इलेक्शन से भाग रहे थे, 20 अरब रुपया नहीं दे रहे थे, अब ये 42 अरब देने को तैयार हैं। क्यों? ये इस पर आते हैं। अच्छा, GDP का ये कह रहे हैं 3.5। इस साल इन्होंने जो रखी थी 5% और आई कितनी? 0.29%। 3.3% भी नहीं। अब टारगेट पहले 5 था, अब खुद 3.5 है। अब सोचें कि क्या हालात होंगे। इसका मतलब है खुद समझ रहे हैं कि माइनस में ही जाएंगे। अब इन्फ्लेशन, महंगाई 21%। इंपोर्ट्स ये कह रहे हैं 58.7 अरब डॉलर होंगी, एक्सपोर्ट होंगी जी 28 अरब डॉलर। अब ये 30 अरब डॉलर का हमारा यानी खसारा है, हमें कमी है। यानी आपकी एक्सपोर्ट होंगी बरामदात 28 और दरामदात 58.7 अरब डॉलर, तो लगभग 30 अरब डॉलर ये कहना जी रिमिटेंसेस से हम पूरे कर लेंगे। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी 3.7% होगा। अब रिमिटेंसेस का इनका ख्याल है कि जी 30 अरब डॉलर हमें आ जाएंगी, जो कि मुसलसल नीचे जा रही हैं। इस दौरे हुकूमत में हमारे तरसीलात ज़रा भी नीचे गई। अभी एक नया काम आ रहा है कि जी ओवरसीज़ के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। जो कोई इस तरह के मामलात में है, कोई हुकूमत पर तनकीद करता है या इस तरह की चीज़ें, तो अब वो एक मसला बन जाएगा। ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा। एक साहब इस पर लिख रहे थे कि जी बहुत से लोग बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी तो कौन आएगा यहाँ पर, और वो क्या उस कंपनी को क्या कहेगा कि जी वहाँ जाकर इन्वेस्ट किया जाए। तो ये तो इन्होंने तो कारोबार तबाह कर दिया है, सेंटिमेंट ही तबाह कर दिया, उम्मीद ही ख़त्म कर दी है। उम्मीद होगी तो कोई आदमी काम करेगा। अब मसला यह है कि आगे 30-40 अरब डॉलर हमें चाहिए अगले साल में, 30-40 अरब डॉलर चाहिए।
जिसका इंतजाम हमें करना है। तो IMF के बगैर वो नहीं हो सकता। IMF का पहले से भी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम चाहिए, कुछ 10 अरब डॉलर का उनसे कर्ज का प्रोग्राम चाहिए। वो होगा तो फिर बाकी इदारे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कर्ज देंगे और उस कर्ज की शराइत भी फिर होंगी। और उसके लिए हमें अब पहले IMF का 6 अरब डॉलर अरेंज करो, अब वो उससे भी ज़्यादा कहेगा कि जी दोस्त मालिक से इकट्ठे करें, वो हम पहले ही नहीं कर सके। तो इसहाक डार साहब बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। और इनको इसी से ही नहीं निकल सके ये जी कि जी वो होना चाहिए, डॉलर इतने पे होना चाहिए, वो भी नहीं कर सके। 200 से नीचे ले जाना था, 300 से ऊपर ले गए हैं डॉलर को। इंटर बैंक में बड़े खुश है जी, हमने रखा हुआ है। अब ये टैक्सेस भी इस तरह के लगाएंगे कि मईशत और ज़्यादा सुकड़ेगी और मसाइल उसके लिए होंगे। अब ये इसलिए भाग रहे हैं। अब जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि जनाब आगे चले जाएं? वो कहते हैं ये करके जाएं डील आगे। अब जो डील हो चुकी है इनकी आपस में, वो तो है बिलावल भुट्टो जरदारी की, वज़ीर आज़म की। तो जरदारी साहब कहते हैं हमारा चांस बनता है तो बिलावल पर ये ना आए कि जी IMF से डील करना है या केयर टेकर पे क्यों जाए, यही करके जाएं नून लीग और ज़्यादा, यही एक दफ़ा करके निकलें। लेकिन नून लीग कह रही है हम पहले ही बर्बाद हैं तो और हो जाएंगे, तो लिहाजा हम तो बस ये बजट देकर हम निकल जाते हैं। केयर टेकर सेटअप करें, ये इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है, वो करें क्योंकि वो शराइत ज़्यादा सख्त होंगी। आपको टैक्सेस में और इजाफा करना होगा, सब्सिडीज और ख़त्म करनी होंगी। ये जो डॉलर का कहा जाता है उसको, वो फिर ज़ाहिर है कि 300 से ऊपर चला जाएगा। तो IMF तो ये नहीं देखेगा और वो कहेगा जी इंतजाम भी दूसरी तरफ से आप करें दोस्त ममालिक से। अब कोई दोस्त मुल्क आपको देने को तैयार नहीं है और वो देंगे भी तो शरह सूद ज़्यादा रखेंगे। तो लिहाजा अब ये तो करके निकल रहे हैं बर्बादी। मौलाना साहब और जरदारी साहब चाहते हैं जी नहीं अभी और चले उनकी, तो मौलाना साहब को क्या, उन्होंने हर एक में एडजस्ट हो जाना है। वो कहते हैं और लंबा अरसा हम चलते जाएं चलते जाएं। अब लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। नजम सेठी साहब को पीपल्स पार्टी कहती है हटाओ, ज़का अशरफ को लेकर आओ। अब नजम सेठी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो मिलना चाह रहे थे जरदारी साहब से, उन्होंने टाइम नहीं दिया। लेकिन ये खबर अपनी जगह है कि ये हर तरफ चल रही है कि जी नजम सेठी की छुट्टी हो रही है, ज़का अशरफ को लाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब के हवाले से देख लीजिए, उनके गवर्नर जो हैं समधी खैबर पख्तूनख्वा में, पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ है, अवामी नेशनल पार्टी उनके खिलाफ है, वो कहते हैं उनको निकालें। तो अभी आगे चल के इलेक्शंस में तो ये होना है। अवाम चाहते हैं कि इनसे किसी तरह जान छूटे, मगर बात यह है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मिलेंगे, क्या साफ शफाफ इलेक्शंस मिल सकेंगे? अगर साफ शफाफ इलेक्शन मिल गए तो यकीन जाने ये चाहे नई पार्टियां हों, चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे ये जो पुरानी पार्टियां हैं, आप कहीं से भी पूछ लीजिए, अपने इर्द गिर्द पूछ लें लोगों से कि कितने लोग हैं जो इनको वोट करना चाहते हैं। इनके अपने वोटर अब नहीं जाना चाहते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो लिहाजा इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन सूट नहीं करते। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर आप सोचिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? तो लोग ही जब उनके साथ नहीं होंगे, एक कौम ही जब अपनी हुकूमत के पीछे नहीं खड़ी होगी, अपने इदारों के साथ नहीं खड़ी होगी, तो फिर क्या उस मुल्क में होगा? यही खलफिशारी रहेगा, यही अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो ये तो उड़ जाएंगे। सबको अगर मौका मिला, वो ये देने को तैयार नहीं है। इसलिए अब आप देखें कि जितनी इस वक्त तकदो हो रही है वो यही है कि किस तरह से हमने इलेक्शंस को मैनेज करना है, बस इस पर जोर है इस वक्त, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये तो है कि जी इलेक्शंस की तरफ जाना है। नून लीग क्या कह रही है? आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें, नून लीग का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम, ये आप लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। फिर खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जी बजट में इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है, मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। जो पार्टियाँ बनाई गई उनका हाल देख लीजिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बिखरना शुरू हो गई है, 2018 में बनी थी, और अब अभी देखिए 2023 में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान बन रही है, इसका आप हाल खुद ही देख रहे हैं। जो हो रहा है, हर तरफ रिपोर्ट हो रहा है। इस पर हमने पीछे वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं। अभी पिछली वीडियो इसी वाले से है, पूरी तफसील आप जानिए। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं, सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी, इनकी सुई उसी पर अड़ी है। आज ही नवाज शरीफ साहब वो भी आकर देख लें जो उनकी हुकूमत में बर्बादी हुई है। तरीन ने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में भी हमारी मदद की थी ख्वाजा आसिफ, इसीलिए बड़े उनके लिए प्यार मोहब्बत है। तरीन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अलायंस का फैसला इत्तेहाद करेगा। सजाजुल्लाह कह रहे हैं पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इस्तेहकाम इस तरह नहीं आएगा। इलेक्शन अगर आपने रिग करने हैं, जो आपकी सोच है, कुछ नहीं इससे हासिल होगा। ये समझ रहे हैं इसी तरह आकर हम बैठ जाएंगे। भी आप पहले भी तो आकर बैठ गए थे, एक साल आपने कैसे गुजार लिया है। तो ये एक टिपिंग पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे। आप देखिएगा, अभी तो यह है कि सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, कुछ पकड़े भी गए हैं। या आज की मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे, पुलिस ने उनको रोका है, कुछ गिरफ्तार किए हैं, कुछ को छोड़ दिया है। आसिफ जरदारी समेत दीगर अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापस, नैब तरामीम के बाद कोई इनके खिलाफ रेफरेंस नहीं होगा। सब अब रेफरेंसेस जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लोगों के होंगे।
निजम सेठी को मजीद तोसी ना देने का फैसला, पीसीबी का अगला चेयरमैन कौन होगा, वी न्यूज़ खबर दे रहा है। अच्छा जी, इसी दौरान में जहांगीर तरीन का परवेज खटक से टेलीफोनिक रब्ता, जल्द मुलाकात मुतवक्के। यहाँ पर अलग जोड़ तोड़ जो है वो अलग चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन उस पर किसी की तवज्जो नहीं। चंद मैं आपके सामने अब रख देता हूँ जो खबरें इस वक्त मुआशी लिहाज से हैं, जिस वजह से अब आप ये देखिए कि ये हुकूमत क्यों भाग रही है इतनी तबाही करके। अब इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि जी तबाही का साल था, ठीक है जी। इसके अलावा ₹6 ट्रिलियन डेफिसिट बजट टू बी अनवेल्ड टुडे, एक्सप्रेस व्यू ने लिखा है जी। 6000 अरब रुपए खसारे का बजट है, 6000 अरब रुपए खसारा। आप सोचें वो कहाँ से पूरा करना है, कर्जे ही लेने हैं, और तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितनी इस हुकूमत ने ले लिए हैं। ₹42.41 बिलियन रिजर्व फॉर पोल दिस ईयर, एक्सप्रेस व्यू। मैं आपको बता चुका हूँ खबर, 42.41 अरब रुपया रखा गया है जी इस साल इलेक्शंस के लिए। तो हुकूमत इलेक्शंस में जाना चाह रही है, लेकिन अभी भी जरदारी में कह रहे हैं तब फैसला करेंगे, तो ये धक्कम पेल होनी है अभी। यानी ये भी अजीब होगा। अब हुकूमत में जो शहबाज शरीफ हैं वो तो चाहेंगे रहना, लेकिन नवाज शरीफ कहेंगे मैं पहले कहता था इलेक्शन करवा दो इमरान खान को निकालने के बाद, तुमने नहीं मानी। याद है आप मरीम साहब कहते थी हम क्यों गंद अपने सर लें, लेकिन इन्होंने जिसको एक गंद कहते थे वो अपने सर सिर्फ नहीं लिया, इन्होंने गंद और डाला है, बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया अब इन्होंने, और अब ये समेट नहीं पा रहे। अच्छा जी, डार डिफेंस पॉलिसीज ब्लेम्स IMF फॉर क्राइसिस। लो जी, वो कहते हैं जी सारा कुछ जो है IMF की वजह से। अब पहले IMF बड़ा प्यारा था कि जी IMF के खिलाफ कोई बात ना करे, ये वो फलां। अवाम को रिलीफ मिलेगी या महंगाई का तूफान, वफाकी बजट आज पेश होगा जी। महंगाई तो है ही और मजीद नज़र आ रही है, खुद वो कह रहे हैं जी महंगाई 21% होगी। तो आप सोच लीजिए इमरान खान के दौर, तहरीक इंसाफ के दौर में कोई 13% थी, जिस पर उन्होंने इतना शोर मचाया था महंगाई मुकाओ, और आके सिर्फ उन्होंने केसेस मुकाए हैं, और इसीलिए अब ये इलेक्शन जा रहे हैं। कोई केस अब मैंने आपको बताया जरदारी साहब को भी खत्म हो गया है, जितने भी इन पर थे शरीफ खानदान पर केसेस थे वो सब खत्म हो गए, नैब शैब इधर उधर एंटी करप्शन सब खत्म। तो अब रहने का और कोई जवाब नहीं रह गया, तो दौलत सारी बना ली। आप देखें कि अरब हार रुपया इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस में तरक्याती स्कीमों की मदद में बांट दिया है। इतनी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, और जी पैसे नहीं है, लेकिन पैसा बहुत बांटा है इन्होंने उस लिहाज से, तो वो सारा कुछ कर लिया है। क्या माशी शरमों के आदाद शुमार में हेरा फेरी की गई, ये इंडिपेंडेंट ने खबर लगाई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जितनी तबाही हुई है, ये जो कह रहे हैं जी इशारिया 2.9% नहीं, बहुत से हमारे माशियात कह रहे हैं कि मनफी में गया है सारा मामला, हर चीज़ तो बंद हो गई है, हर चीज़ तबाह हो गई है। इन्होंने फिर भी दिखाया जी इशारा 2%, ये नहीं है, मनफी में है। अच्छा जी, हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन भी लाने का फैसला, डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। अच्छा, पहले भी कानून है, उन पर अमल दरामद होता नहीं, आप देख लीजिए कौन सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, बस ऐसे ही है, खुद माल बना लो तो उसके बाद जनाब इस तरह के कवानीन ले आओ। आइंदा माली साल का 14,500 अरब का बजट पेश आज किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहुत सी अब देखिए इस वक्त तमाम खबरें जो हैं वो बजट के हवाले से हैं, और इसका बुनियादी तौर पर मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि ये इन्होंने एक इलेक्शन बजट देना है, और दिखावे के लिए ज़रूर करेंगे जी देखिए हमने तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा दी हैं, वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की होंगी कुछ, उससे भी गुजारा तो इतना नहीं होगा कि महंगाई जो है उसमें फ़र्ज़ कीजिए बिल्कुल डॉलर ही के ले लें, 170 रुपये का था तो अब 300 का चला गया है, तो जिसके पास पहले 170 थे आज उसको अब 300 रुपये चाहिए उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए। तो ये करेंगे कि जी 170 था तो चलें आपकी हम 180 रुपये कर देते हैं, 190 रुपये कर देते हैं जी, तो उससे किस तरह से गुजारा होगा, और फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या बनेगा उस तरफ कोई नहीं सोच रहा। तो इस बजट से कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिलना, मज़ीद हालात मुश्किल आगे आ रहे हैं, और ये समझते हैं नून लीग कि जी अब हम छोड़ दें, आगे तो और मुश्किलात हैं, अभी छोड़कर हम ज़रा इस पोजीशन में होंगे इस्तेहकाम में पाकिस्तान को साथ मिलाकर कि हम इलेक्शन में कुछ कारकर्दगी दिखाकर और ज़ाहिर इलेक्शन में रिगिंग करके हम दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। फिर जब एक दफ़ा आ जाएंगे फिर हमें 5 साल कोई नहीं छेड़ सकता, फिर हम जो मर्ज़ी करते रहें, फिर जितनी मर्ज़ी याशियाँ करें और फिर मौज करें। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नहीं, ये मुश्किल फ़ैसले एक दफ़ा कर जाएं ताकि फिर हमारी बारी आए तो निस्बतन हम आसानी से फिर 5 साल गुजार सकें। तो ये असल इस वक्त जंग लगी हुई है, और अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर अगर मिल जाएं कम से कम ये इनसे तो जान छूटेगी और फिर वो कोई फ़ैसला कर सकें। तो अभी कम से कम ये खबर ज़रूर लोगों के लिए आ गई है चलें सुकून की कि जी इलेक्शंस की तरफ तो जा रहे हैं। अब देखना है फ्री एंड फेयर होते हैं नहीं होते, अब उसके लिए भी आवाम को कोशिश करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा,
तो फिर शायद हो सकें। अभी तो इसकी उम्मीद कम है, मगर इतनी कम से कम बात ज़रूर है लोगों के लिए कि जी इनसे जान छूटने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।